हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 57 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई? कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो तीनों लड़के बाइक को पार्क के बगल में साइड करते हैं और अपनी अपनी लड़की को बैठ जाते हैं और सिगरेट विगरेट पी रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोल रहा था, कल मैंने जुए में $400 जीते हैं, कैसे रहेगा कि मैं तुम्हें एक रिंग दिला दूं। वहीं सीनियर का लीडर बोल रहा था, ये अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर काफी पैसा उड़ा रहा है। और वहीं बगल में मोटा बैठा हुआ था जिसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। और वहाँ पर उनका लीडर उस मोटे से बोलता है, हे सिंह पियो, तुम बिल्कुल चुप क्यों बैठे हो? तो वो बोलता है कि वो सामने एक गैंगस्टर वर्कआउट कर रहा है और वो सामने वास्को ही था। वहाँ पर वो तीनों वास्को को देख के काफी हैरान थे। वो बोल रहे थे, सच में ये कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर ही होगा। वहाँ पर उनका लीडर बोल रहा था, उस गैंगस्टर से तुम नजरें मत मिलाओ। और अब वो तीनों अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेते हैं और तभी वो लोग जेस को देखते हैं जो कि मोटे वाले हिंसुक के साथ बैठा था। वो तीनों आपस में बात करते हैं, आखिर वो कौन है? वो हमारी तरफ ही देख रहा है। तभी उनमें से एक बोलता है, मुझे लगता है हमने कहीं इन्हें देखा है, आखिर ये कौन है? और वहीं पर जेस इनकी गाड़ी दिखता है जहाँ पर काफी सारा सामान रखा हुआ था। तो वो समझ जाता है कि ये तीनों के तीनों डिलीवरी का काम करते हैं। और तभी वो तीनों जेस को ही देख रहे थे, तभी उन्हें अचानक से याद आता है, ये वही जेस है जिसे वो लोग बचपन में तंग करा करते थे। तभी वहाँ पर वो मोटा बोलता है, मैं अभी इसे लेके आता हूँ। और वहाँ उनका लीडर बोलता है, मैंने इसे काफी दिनों बाद देखा है। और वहीं तीसरा बोल रहा था, जो भी करोगे आराम से करना है, वहाँ उस गैंगस्टर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और अब वो मोटा जेस के पास जाता है और वो बोलता है, ओए कैसा है तू? क्या तू हमसे लड़ना चाहता है? तभी जेस के सामने वास्को आ जाता है। वास्को वहाँ जेस से बोलता है, जेस मुझे बाथरूम जाना था, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? वहाँ जेस बोलता है, तुम्हारे पास टिश्यू पेपर तो है ना? वास्को बोलता है, नहीं मेरे पास नहीं है। वहाँ जेस बोलता है, ठीक है मेरे पास पड़े हुए, तुम चिंता मत करो, चलो। अब वास्को पूछता है, आखिर वो कैसे टिश्यू है? और वहीं वो तीनों आपस में बात कर रहे थे और सोच रहे थे, ये बड़े कान वाला इस गैंगस्टर को जानता है, ये दोनों दोस्त है। और वहाँ पर जेस वास्को के साथ चले जाता है, लेकिन जाते जाते वो उन तीनों को घूर के देखता है। और अब वो तीनों बोलते, क्या ये इशारा था कि हम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाए, नहीं तो ये आके हमसे लड़ाई करेगा? और वहीं पर जेस जाते हुए वास्को से बोल रहा था, वास्को अब तो तुम्हें अकेले बाथरूम करने चले जाना चाहिए। और वहीं वास्को बोल रहा था, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है। और वहीं पर वो सीनियर का लीडर सोच रहा था, ये मुझसे लड़ना चाहता है क्योंकि सिर्फ इसका दोस्त गैंगस्टर है, ये यहाँ से मेरा मजाक उड़ा के गया है। और वहीं पर हिंसुक भी अकेला बैठा हुआ था। और वहाँ पर वो सीनियर से बोलते, तू क्या बस वहाँ बैठा रहेगा? लेकिन हिंसुक तो अपने मन में ही सोच रहा था, ओ जेस और वास्को बाथरूम भी साथ जाते हैं। और तभी वहाँ पर वो सब हिंसुक को घेर लेते हैं और हिंसुक से बोलते हैं, ओए इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। और अब वो लोग हिंसुक को एक जगह ले जाते हैं और वो बोल रहे थे, मुझे इसे देख के और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वहाँ वो लोग बात कर रहे थे, इसके तो फेस पे लिखा है कि ये एक लूजर है। और वहीं हिंसुक बोलता है, आखिर क्या बात है, प्लीज जो भी हुआ है मुझे माफ कर देना। और वहीं उनका लीडर बोलता है, आज तेरा दिन अच्छा नहीं है, तेरे साथ जो बड़े कान वाला बंदा था उससे हमारी कुछ दुश्मनी है। और वहीं हिंसुक सोच रहा था, इसका मतलब ये जेस की बात कर रहा है। और अब वो लोग हिंसुक से बोलते हैं, क्या तू उस बड़े कान वाले का दोस्त है? वहीं हिंसुक अपने मन में सोच रहा था, दोस्त नहीं, वो तो मुझसे नफरत करता है। तभी पीछे से जेस आता है और वो बोलता है, हाँ वो मेरा दोस्त है और जैसा मैंने सोचा था तुम सेम वैसा ही कर रहे हो, तुम लोग तो बिल्कुल नहीं बदले। डैनियल तुम इधर आओ। और वहाँ पर वो तीनों बोल रहे थे, क्या तू यहाँ अकेला आया है, तेरे साथ वो गैंगस्टर नहीं आया? और हिंसुक अपने मन में ही सोच रहा था, जेस ने मुझे अपना दोस्त बोला, लेकिन वही जेस बोलता है, मैं यहाँ अकेला हूँ और तुम लोग किस गैंगस्टर की बात कर रहे हो? इस बात से वो सीनियर्स काफी खुश हो जाते हैं और वो बोल रहे थे, ये तो बस स्टाइल मार रहा है। और वो बोलते हैं, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। तभी उनका सीनियर बोल रहा था, तू मेरे फेस पे ये निशान देख रहा है, तुझे तो पता ही होगा ये निशान मुझे कैसे मिला था, और अब से ऐसा निशान मैं तेरे फेस पे देने वाला हूँ। तभी वहाँ जेस बोलता है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ शांति से यहाँ से निकल जाओ, कहीं पता चले तुम्हें जो खाना डिलीवर करना है वो मुझे डिलीवर करना पड़े। ये सुन के वो तीनों काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनका लीडर जेस की तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए।
लेकिन तभी जेस वहाँ पर एक बोर्ड से उस सीनियर के फेस पे मार देता है और इससे उस सीनियर का एक दांत टूट जाता है। वो अपने मन में सोच रहा था फिर से मेरा दांत टूट गया। जेस वहाँ बोलता है तुम्हारे साथ जो हुआ था तुम वो गलती दोबारा दोहरा रहे हो, क्या तुम अपनी गलती से अभी तक कुछ नहीं सीखे। और वहाँ पर वो मोटा और उसका दूसरा बंदा जेस की तरफ से मारने को बढ़ते हैं, लेकिन जेस उनके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और सीधा उसके पेट में जोर से मार देता है। इस वजह से वो बंदा तो वहाँ ढेर हो जाता है और उसे मारने के बाद जेस अब उस मोटे को घूर के देखता है। इससे उस मोटे की तो फट के फ्लावर हो जाती है और अब वहाँ पर जेस बोलता है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं रोज सुबह जल्दी उठ के कितनी हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ। वहीं यूसुफ ये सारी चीजें देख रहा था और तभी अगले सीन में वो तीनों के तीनों बंदे जमीन में पड़े हुए थे। जेस वहाँ बोलता है मैं डेली इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक दिन गंजा हो जाऊंगा। यहाँ पर ये सब मुझे वन पंच मैन का रेफरेंस क्यों लग रहा है और काफी सारे लोग बोलते हैं कि वन पंच मैन को एक्सप्लेन करो, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने उसे पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन उसकी वीडियो इस चैनल पे नहीं है। तो कहाँ मिलेगी? तो वो सारी वीडियो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो अगर आपको देखना है तो लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो उसे क्लिक करना और टेलीग्राम पे जाके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक सारे एपिसोड कवर कर रखे हैं मैंने। और अब बैक टू द स्टोरी। जेस वहाँ बोल रहा था मैं तुम लोगों को और भी ज्यादा मारना चाहता था, लेकिन अपनी फीलिंग को साइड रख के मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें मारा तो ये बात वास्को को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और वहीं यूसुफ सोच रहा था सच में जेस को वास्को की काफी चिंता है, ऐसे दोस्त बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। मैं तो बस ये सोचता हूँ कि आखिर ये दोनों दोस्त कैसे बने होंगे। और अब वहाँ पर जेस डैनियल से बोलता है चलो डैनियल यहाँ से अब हम चलते हैं। और अब हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जब वास्को और डैनियल अपने शरीर पे टैटू बनवा रहे थे अपनी चोटों को ढकने के लिए। वहाँ पर वो बंदा बोल रहा था अब ये काम पूरा हो चुका है, तुम्हारी जो भी चोटें थी वो सब की सब अब ढक चुकी हैं। और अब हम जेस की आवाज सुनते वो बोल रहा था एक बार में एक टैटू धीरे धीरे करके सभी चोटों को कवर करने में हमें पूरा 1 साल लग गया। और वहाँ पर जेस जुंटे से बोल रहा था कांग्रेचुलेशन जुंटे, तुम्हारे सभी जख्मों के निशान ढक चुके हैं। और वहाँ पर वो टैटू वाला बंदा बोलता है हे तुम लोगों की बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और वहाँ पर जेस बोल रहा था हम डेली पागलों की तरह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और वहाँ पर वो टैटू वाला बंदा जेस को देख के सोच रहा था ये इस बंदे का सच में काफी अच्छा दोस्त है, क्योंकि इसने सबसे पहले खुद पे बोला कि टैटू बनाओ ताकि उसके दोस्त को थोड़ी हिम्मत आए। और इसके दोस्त को एक्मोफोबिया था जिसे नुकीली चीजों से काफी डर लगता था। और अब जेस की वजह से वास्को का वो डर भी चला गया। वहाँ पर जेस जुंटे से बोल रहा था हे जुंटे मेरा आखिरी वाला टैटू कैसा है। और वहाँ पर जुंटे बोल रहा था जेस मुझे काफी भूख लगी है। और अब हम फिर से जेस की आवाज सुनते हैं वास्को के शरीर से सभी चोटें गायब करने में पूरा 1 साल निकल गया और इसी के साथ उसका एक्मोफोबिया भी चला गया। तभी से शुरुआत हुई बर्न नकल की। और अब हम वो सीन देखते हैं जब गो वहाँ से जा रहा था तभी उसके सामने गन आ जाता है। गो वहाँ गन से बोल रहा था अच्छा तो तुम वही हो, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ, मैंने डिटेंशन सेंटर में तुम्हारा बहुत नाम सुना, तुम इतनी दूर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिल आए हो। और वहाँ पर गन सारी बातें अब गो को बताता है कि वो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना चाहता है। गो वहाँ बोलता है क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो और इसके लिए मुझे एक टेस्ट भी देना होगा, क्या तुझे मेरे हाथ से मरना है। और वहाँ पर गन बोलता है मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सिकाडा को देखते हैं जो कि अपने से जूनियर बच्चों को परेशान कर रहा था। वो सबको गो का डर दिखा के सभी बच्चों को परेशान करता है। और अब हम वास्को को देखते हैं जो कि जेस से बोल रहा था जेस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जेस बोलता है हाँ बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो। और वो बोलता है तुमने अपने हाथ में लिखवाया है माई हीरो नेम E.T, आखिर इसका क्या मतलब है। और वहाँ पर जेस बोलता है अच्छा ये E.T एक सुपर हीरो है, जब मैं उसे देखता हूँ तब मुझे काफी अच्छा लगता है। और जेस अब जुंटे से बोलता है जो तुम्हारा सुपर हीरो है वो वास्को होना चाहिए। जुंटू बोलता है वास्को वो कौन है। जेस वहाँ बताता है कि तुम्हारे पास जो सुपर हीरो का टॉय है उसका असली नाम वास्को है। जुंटे बोलता है अच्छा वास्को, ये बात मुझे नहीं पता थी, आखिर उसका नाम वास्को है। और वहाँ पर जुंटे बोलता है लेकिन कुछ भी हो जेस मेरे सुपर हीरो तो तुम ही हो।
और अब जुंटे वहाँ से निकल जाता है और जेस भी अपने मन में सोचा था मेरा सुपर हीरो भी तुम ही हो जुंटे। और अब हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ पर वास्को बाथरूम में बैठा था हल्का होने के लिए और वो बोल रहा था जेस तुम कहाँ चले गए, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, तुम जहाँ भी छुपे जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे जल्दी टिश्यू पेपर दो, मुझे यहाँ अकेले में काफी डर लग रहा है। लेकिन जेस तो वहाँ पर उन सीनियर्स को मार रहा था और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। देखता हूँ कि आप इस लेटर को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।